दोस्तों आज क्लोन टूल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लोन टूल्स में दो ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, एक क्लोन स्टैम्प टूल और दूसरा है पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पे इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ से मैं दो इमेजेस यहाँ से उठाता हूँ। ये दो इमेजेस हैं, ये दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक इसको मैंने सिलेक्ट किया है, दूसरे इसको। अब इसको यहाँ से ड्रैग करके इसी पैनल के ऊपर मैं ड्रॉप करता हूँ। तो अब ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले इसी को ओपन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जो मेरा बच्चा है, इससे ये पिक्चर मुझे सही नहीं लग रहा है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्माइल है वो थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे स्माइल अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पिक्चर्स में कोई कम्बिनेशन करके एक अच्छी सी तस्वीर में बनाऊँ। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पिक्चर के अंदर ये बच्चे की ये तस्वीर हो और इस तस्वीर की जगह, मेरी तस्वीर की जगह ये तस्वीर हो। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैं जूम करता हूँ। इसके लिए कंट्रोल फिर प्लस करके इसको ये आप देख सकते हैं 25 पे आ गया है। अब इसको एक और प्लस करता हूँ तो ये 33.3 के हिसाब से ये जूम हो चुका है। फिर मैं यहाँ स्पेस को दबा के इसको इस तरफ लेके आता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको भी मैं इसी हिसाब से कंट्रोल प्लस फिर प्लस। अब ये भी 33.3 हो गया है। अब इसको भी स्पेस करके इसको ये आगे लेके आता हूँ। अब यहाँ मैं जाता हूँ विंडो में जाने के बाद यहाँ पे अरेंज है। अरेंज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है टू अप वर्टिकल। इसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं फिर स्पेस को करके इसको थोड़ा आगे लेके आता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला ऑप्शन इसी में है, क्योंकि इसी पिक्चर में जो बच्चे की जो तस्वीर है वो सही है, इसी में ठीक नहीं है। और इसी में मेरी तस्वीर ठीक है और बच्चे की तस्वीर ठीक नहीं है। इसमें बच्चे की तस्वीर ठीक है, मेरी तस्वीर ठीक नहीं है। तो अब इसके लिए क्लोन टूल ये वाला है, इसमें मैं यहाँ से सैंपल लेना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ से ले लूँ, इसी पॉइंट से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा कि could not use the clone stamp because the area to clone has not been defined, alt click to define a source। तो इसमें ये है कि alt को जैसे ही मैं दबाऊँ तो यहाँ मेरा ये जो पेंट यहाँ ये जो कर्सर का जो सर्कल वाला ऑप्शन है वो किसी और शेप में तब्दील होगा। अब मैंने आर्ट को दबाया, अब यहाँ से मैं सैंपल ले लूँगा इसी जगह से। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सैंपल ले लिया। अब इस तरफ मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ यहाँ पे ये फिक्स हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये नोस वाला एरिया भी थोड़ा आपको नज़र आएगा। अब ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से आप जैसे मैं आगे माउस को लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ, दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं जो प्लस का जो निशान है वो एक एरिया को भी फॉलो कर रहा है। तो अब उसी हिसाब से मुझे आगे जाना है। अब ये इसी हिसाब से मुझे आगे मैं आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, अब थोड़ा और मैं आ गया आना चाहता हूँ। ठीक है, अब
ऊपर जाना चाहता हूँ। ओके, अब मैं हटाता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ वाला जो तस्वीर और ये वाला तस्वीर दोनों सेम पोजीशन पे आ गए हैं। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वाला एरिया अब मैं ले लूँ, ये वाला, ठीक है। हाँ, अब इसको दोबारा से कंट्रोल में जी करता हूँ। ये इस तरह दिखाई दे रहा था, अब मैं दोबारा आप देख सकते हैं यू हो रहा है, ठीक है। ओके, अब ये फाइनल हो चुका है। होने के बाद अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये वाला है इसको। ओके, अब इसमें मैं आता हूँ। आने के बाद इसको मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस, सॉरी इसको मैं थोड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहले जो इमेज था उसमें बच्चे की तस्वीर सही नहीं थी, मेरी तस्वीर सही थी। तो दूसरा पिक्चर में मेरी तस्वीर ठीक थी बच्चे की। तो अब मैंने क्या किया, जो सही बच्चे की जो तस्वीर है सही वाली वो उठाया और अपनी वाली तस्वीर को। अब इन दोनों का कम्बिनेशन से एक तस्वीर बनी जो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप अगर कोई तस्वीर में छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि वो सही नहीं है, तो आप क्लोन टूल्स के ज़रिए से इस तरीके से आप अपनी तस्वीर को बना सकते हैं। अब हम इस तस्वीर से निकलते हैं, इसको सेव करते हैं, यस, ठीक है। ओके, अब हम एक नई तस्वीर यहाँ से हम ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको ड्रैग करके हम इधर लेके आते हैं, इसमें डालते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कैट की तस्वीर है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया है सेम इस तरफ भी ये इस तरह हो जाए, ठीक है। मतलब कैट का सेम ये वाला एरिया है, ये इस तरफ हो जाए। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ से करंट यहाँ से सबसे पहले मैं एक लेयर ले रहा हूँ, ये वाला एक नया लेयर मैंने ले लिया और यहाँ से मैं करंट करता हूँ, करंट लेयर, ठीक है। अब मैं यहाँ कहीं से भी मैं सिंपल ले लूँ, उसके लिए आर्ट दबाऊँ, ठीक है। अब मैंने सिंपल ले लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ फिर आ रहा हूँ तो यहाँ कोई आपको इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो करंट लेयर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए इस ऑप्शन का सिंपल का ऑप्शन है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे आप करंट एंड बिलो करें या आर लेयर करें, आप करंट एंड बिलो भी कर सकते हैं, क्योंकि दो आपके पास वो है। अब यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ विंडो में आप जाएं और यहाँ नीचे आप आके आप देखोगे तो क्लोन सोर्स, जब इस पे आप आओगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी उसके ऊपर कैट की जो तस्वीर है इसमें जो मैं तब्दीली करना चाहता हूँ, तो इसमें करने के लिए सबसे पहले मैं सिंपल ही इसी उसको इस्तेमाल किए बगैर ये जो सोर्स है क्लोन सोर्स, यहाँ सिंपल मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पूरा पोर्शन इस तरफ आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो आई वाला एरिया है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यू करके, फिर यहाँ से उसको जैसे ही मैं इधर उधर लेके जाऊँ तो यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जो अपना जो कर्सर पॉइंट है उसको थोड़ा मज़ीद छोटा करता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आर्ट को दबा के फिर माउस के लेफ़्ट साइड राइट साइड के ऊपर क्लिक करके फिर आगे पीछे जैसे हम जाएंगे हमारा जो सिलेक्शन पॉइंट है वो ज़्यादा और कम होना स्टार्ट होगा। कैसा करना है, आर्ट को दबाना है, फिर राइट क्लिक करना है माउस के ऊपर, फिर राइट या लेफ़्ट आप करोगे तो ये हिसाब से बढ़ेगा और
कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो हार्डनेस है वो भी आप इसी में ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो क्लोन में जब आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो हार्डनेस को थोड़ा आप कम करें। तो इस वक्त जैसे आप ऊपर नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हार्डनेस है वो भी ज़्यादा और कम हो रहा है। ठीक है, तो इस वक्त मैं हार्डनेस को भी थोड़ा कम 9 पे या 10 पे रखूं या 12 पे रखूं, ये हो गया। ठीक है, अब पे मैं यहाँ से दोबारा इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये इस तरह हो। अब यहाँ आके इसी आई के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं सिंपल लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए आर्ट में दबाऊँगा और यहाँ पे आके मैंने सिंपल ले लिया। ठीक है, लेने के बाद अब इस एरिए पे जैसे मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आई की जो निशान है यहाँ वाली वो इधर इसके ऊपर घूम रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब मैं जैसे ही मैं अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया माउस के ऊपर, अब ये वर्क करेगा, इसके ऊपर इमेज को तब्दील करेगा। अब यहाँ ये जो प्लस वाला साइन है इसी को देख के मुझे उस तरफ पेश करना। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो आप देखें कि वो आई की नीचे साइड पे आ गया, फिर उस तरफ में जाऊँगा। ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा हूँ, ये इस तरह। ठीक है, यहाँ आने के बाद मुझे फिर नीचे आना है इस तरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ड्रा तो हो रहा है लेकिन उस तरफ ये है कि एक कैट की अलग सा एक फेस बन रहा है, उस तरफ कोई दूसरा बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों क्या हो, फ्लिप हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसी ऑप्शन को तो ये क्या होगा, उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आएगा। ठीक है, और इस तरफ ये इस एरिया को फिल करेगा। तो अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल को। ठीक है, और ये कौन सा था, फ्लिप वर्टिकल है। अब मैं यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ आके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कैट का जो आई है इसका सिंपल मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से आल्ट दबाने के बाद ओके। अब मैं इस एरिए पे आ रहा हूँ। आने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ प्लस का साइन इसी के ऊपर नमूदार होगा। आप देखें, अब मैंने इसके ऊपर आ गया, अब सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं दोस्तों प्लस का साइन उस एरिए पे सिलेक्ट हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको जैसे ही मैं घुमाऊँ, ठीक है, अब आप देखें तो ये उसी हिसाब से ठीक है। अब यहाँ आके मुझे ऊपर आना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कैट का मैं चाह रहा था कि इस तरफ जो ऑप्शन है, इस तरफ वाला जो इसका एक स्किन कलर है वो इस तरफ आ चुका है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब पे ये वाला जो फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, इसके ज़रिए से आप इसको इस शेप में आप ला सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एक दूसरा पैनल इस तरफ दिखाई दे रहा है। इसका काम ये है कि जब आप यहाँ पे कोई अलग सा एक कैट आप ड्रा करना चाहें तो उसकी साइज़ को आप बढ़ाएं या घटाना चाहें तो उस हिसाब से
ये बनेगा। अब मैं यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये नोस वाला एरिया को, फिर आर्ट को यहाँ पे दबा रहा हूँ। ओके, अब ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कैट छोटी बनती जा रही है। ओके, अब मैं इतना एक छोटा सा हाँ इतना सा एक कैट मैं इस एरिया में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा घटा दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसी एरिया में, यहाँ पे अब जैसे ही मैं यहाँ ड्रा करूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग कैट की तस्वीर यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है ये वाली, ये ठीक है, ये क्या है, रोटेट द कलून सोर्स। आप कलून सोर्स को रोटेट कर सकते हैं। आप कैट को अब मैं यहाँ पे इसको इसकी जो रोटेशन थोड़ा इस तरफ में कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा आगे लेके क्या, हाँ अब यहाँ मैं को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे ये हुआ कि ये पूरा एरिया में इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोटेट हो गया है। तो आप पिक्चर्स के अंदर कोई दूसरा पिक्चर्स लगाना चाहते हो और उसको थोड़ा रोटेट करना चाहते हो, तो आप ये वाला रोटेशन वाला जो टूल्स अवेलेबल हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप जो इमेज की जो सिंपल ले रहे हैं उसको आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप करना चाहते हैं, तो ये दो ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। आप इसी ऑप्शन का काम ये है कि आप जो सिंपल ले रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट आप ड्रा करना चाहते हैं वो कलून क्या हो, पहले वाला जो ओरिजिनल जो आप इमेज है उसे अगर छोटा आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब तीसरी एक चीज़ ये है कि ये शो ओवरले फ्रेंड्स से जब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ आर्ट दबा के, फिर यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो जो क्लोन मैंने लिया है उसका सिंपल मुझे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ इस जगह से फिर यहाँ पे आ जाऊँ तो वो शो नहीं होगा, लेकिन इसको यहाँ से चेक को हटा के फिर यहाँ पे इसको शो करने के लिए मुझे शिफ्ट प्लस आर्ट को जैसे मैं दबाऊँ तो ये यहाँ पे शो होगा जहाँ पे मैं लेके जाऊँ। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम इसको शो ओवरले को ऐसे ही रखें। अच्छा दोस्तों, लास्ट ये जो क्लिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही इसके ऊपर जब चेक लगा हुआ हो और यहाँ से आप आर्ट आप दबा के यहाँ से जब आप सिंपल लेंगे तो वो सिंपल ही यहाँ पे आपको शो होगा। आप उसी हिसाब से अपनी मर्ज़ी से आप ड्रा कर सकता है। सम टाइम ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसी को मैं सबसे पहले यहाँ से इसको साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो पिक्चर है, होल पिक्चर है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ। ये होल पिक्चर्स का
ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ जाके, क्योंकि सैंपल मैंने यहाँ से लिया है, अब मैं यहाँ आके इसको, अब मुझे इतनी सी तस्वीर, हाँ ये वाली इतनी छोटी सी तस्वीर मुझे यहाँ पे चाहिए, इसी जगह पे। और इसको मैं डिज़ाइन अगर देना चाहूँ, उसको स्ट्रेट रखूँ या इसको थोड़ा तिरछा रखूँ, तो इसके लिए मुझे इसको, तो यहाँ मैं थोड़ा इसको तिरछा रखना चाहता हूँ, ठीक है, इस किस्म का। अब ये तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे चेक लगा हुआ है और यहाँ पे आके मैं यू ड्रा करूँ तो ये होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यू ड्रा ना करूँ, बल्कि सिंपल ही यहाँ पे इस तस्वीर को लाके यहाँ पे मैं बिठाऊँ। तो इसके लिए इस चेक को मुझे हटाना होगा। अब यहाँ जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो कैट की जो पूरी की पूरी तस्वीर इस वक्त पूरी नज़र आ रही। अब मैं इसको लेके यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना चाहती, या यहाँ पे जहाँ पे भी मैं चाहूँ। अब यहाँ पे ओके, ये पेस्ट हो गया। तो ये वाला जो क्लिप है, जब आप क्लिप के ऊपर क्लिप को आप सिलेक्ट करोगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना एरिया आपको क्लोन करना है वो होगा। अगर इसको हटाएंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो तस्वीर है उसकी ये डुप्लिकेट लेगा, पूरी कॉपी लेगा और उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तरीक़ेकार हैं। इसके अलावा अब यहाँ मैं एक और तस्वीर यहाँ से लेना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले जो तस्वीर है इसको मैं लेके आता हूँ, इसमें ट्राई करता हूँ। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल+। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस एरिया से मैं इसी को, ये जो टेंट यहाँ पे लगा इसको मैं हटाऊँ। तो उसके लिए भी सिंपल में ये है कि यहाँ से मैं क्लोन ले लूँ, तो आर्ट दबा के इसी एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये पूरा इसलिए घूम रहा है कि यहाँ पे इसी के ऊपर मैंने चेक नहीं लगाया। अब इसके ऊपर मैं चेक लगाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लोर वाला जो सीन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से यूं करके इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये सीन यहाँ तक हो गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं एक सिंपल ले लूँ, फिर आर्ट में दबाऊँ और यहाँ से एक सिंपल ले लिया। अब मैं इसको यहाँ से आगे लेके आ गया, ठीक है। सॉरी, ओके। सबसे पहले इसी को ही लेते हैं, आर्ट दबाया, फिर हम इसको फिर आर्ट हम दबाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं, फिर इसको। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको माउस नहीं छोड़ना है। अगर माउस हम छोड़ेंगे तो ये जहाँ से हम माउस छोड़ते हैं वहाँ से आगे अगर हम काम स्टार्ट करेंगे तो वो वहाँ से सिंपल लेना शुरू करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा लेते हैं, आर्ट दबाएंगे, ओके। अब यहाँ ठीक है। अब ये वाला एरिया है, इसी एरिया से हम थोड़ा लेते हैं इसको।
ओके। अब ये आगे वाला एरिया है उसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो इसके लिए इसको थोड़ा स्काई को नीचे लाना होगा। अब यहाँ स्काई से ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मिटा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब हम यहाँ एक दफ़ा यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम आगे लेके जाएं तो ये क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये एरिया पूरा यहाँ पे क्लोन होना स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ये फ्लोर से ये मुख्तलिफ जगहों पे ड्रॉप हो, ठीक है। एक ही सिंपल ले लें। तो इसके लिए ये है कि यहाँ पे अलाइन वाला है ये वाला ऑप्शन, जब अलाइन वाला ऑप्शन आप हटाओगे तो आप जहाँ से सिंपल ले लोगे वही सिंपल पेस्ट होता जाएगा। एक दूसरी बात है, यहाँ ऊपर से एक 3-4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ आप डिफरेंट सिंपल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस अलाइन को मैंने हटा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई सिंपल मैं ले लूँ ये वाला, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले के ऊपर आता हूँ, फिर यहाँ से कोई ट्री का मैं सिंपल लेता हूँ, फिर यहाँ तीसरे उसमें आ गया, फिर यहाँ से ये कुछ पत्थर हैं इनका इसका मैच ये ले रहे हैं ये वाला, इसको हम लेके यहाँ पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको हम सिंपली अगर वो करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे विंडो में जाते हैं, फिर सोर्स वाले उसमें आते हैं ये वाला, ओके। ये यहाँ पे ओके, ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसी को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, ओके। अब इसका जो लेयर है एक नया लेयर हम ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं। अब हम ये इसी बैलून को हम उठा रहे हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, इसको मिटा भी सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वाला एरिया क्लीन हो, तो यहाँ से आर्ट को दबाएं, ठीक है। और यहाँ से सिंपल इसको यहाँ पे इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसको थोड़ा ऑफसेट को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब माउस साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं, यूँ करते हैं, और यहाँ से हम सिंपल लेते हैं सीधे से। अब इसको हम इस तरीके से हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो चेयर है इसकी हम कॉपी ले लें, तो यहाँ इसका सिंपल यहाँ पे
इसको हमने वो किया, यहाँ पे एक नया चेयर हमने ड्रा किया। ठीक है, एक चेयर यहाँ पे हम ड्रा करें, फिर यहाँ से हम ले लें सिंपल और एक चेयर हम यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। तो आप दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।